गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक सब रिंग्स। जैसे आपने सब ग्रुप्स का टॉपिक किया था, ऐसे ही टॉपिक है ये सब रिंग्स। If R is a ring under two binary compositions and S is non-empty subset of R such that S itself is a ring under the same binary operations, then S is called the subring of R. जैसे आपने सब ग्रुप की डेफिनेशन की थी कि if H is a subset of G where G is a group, then if H itself is a group, then H is called the subgroup of G. Same here. एग्जाम्पल क्या है? Z is a subring of ring Q. Z means set of integers. सबरिंग है किसकी? सेट ऑफ रैशनल्स की विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन. ऐसे Q is a subring of R. 0 and R are always subring of ring R. ये आपको पता है. These are improper subring. जैसे वहां ट्रिवियल आप सब ग्रुप्स बोलते थे, वैसे यहाँ जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ इम्प्रॉपर सबरिंग्स ऑफ आर. अदरवाइज अदर जो भी आपकी सबरिंग्स होंगी, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर सबरिंग्स ऑफ आर. फर्स्ट थ्योरम है the necessary and sufficient conditions for a non-empty subset S of a ring R to be subring of R are क्या है कि if A and B are two elements of S then A minus B belongs to S and their product A into B also belongs to S. जैसे आपने थ्योरम्स वहां सब ग्रुप प्रूव करने के लिए की थी, बिल्कुल सेम पैटर्न पे यहाँ आपका काम चलेगा, बिल्कुल सेम. जैसे वहां आपने सब ग्रुप प्रूव करने के लिए अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो सिर्फ एक ही कंडीशन आपको प्रूव करनी थी कि A माइनस बी बिलोंग्स टू H, या फिर आप ये भी कह सकते थे A प्लस बी बिलोंग्स टू H एंड माइनस बी या माइनस ए बिलोंग्स टू H. और अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है तो आपको इतना दिखाना सफिशिएंट था कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H. लेकिन यहाँ जो हम रिंग के बारे में पढ़ते हैं, रिंग जो है वो अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन यहाँ हम काम कर रहे हैं, इसलिए आपको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों के लिए ही दिखाना है. क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बनता है तो ग्रुप वाली कंडीशन है A माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में. या आप अगर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हम ग्रुप के बारे में बात करें तो हम ए बी इनवर्स दिखाएंगे कि मतलब प्रोडक्ट भी और इनवर्स भी. तो ऐसे यहाँ एडिशन भी A प्लस बी और साथ में क्या आ गया? इनवर्स भी. A माइनस बी बिलोंग्स टू S और दूसरा आपने क्या दिखाना है? A इंटू बी बिलोंग्स टू S. क्लियर है? प्रूफ देखो इसका. नेसेसरी कंडीशन, सपोज S इज अ सबरिंग ऑफ R, हमने एज्यूम कर लिया. तो दिखाना क्या है अब हमें, अगर वो सबरिंग है तो कि ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं. लेट A B बिलोंग्स टू S. अगर A और B S से बिलोंग कर रहा है तो माइनस B भी आपका S से बिलोंग करेगा, क्योंकि S क्या है? आपका सबरिंग है. सबरिंग है तो मतलब अपने आप में वो रिंग है. तो A minus B belongs to S because S is closed with respect to addition. Also A into B belongs to S because S is closed with respect to multiplication because S is subring. So दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड. नेसेसरी कंडीशन हमारी प्रूव हो चुकी है. सफिशिएंट कंडीशन में हम लेके चलते हैं कि ये दोनों जो हमें कंडीशन है ये हमारी होल्ड कर रही है और हमें प्रूव क्या करना है कि S हमारी सबरिंग है. तो सपोज क्या S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R सच दैट फॉर ऑल A B belongs to S A minus B belongs to S and A into B belongs to S. Now A belongs to S and also again A belongs to S, so A minus A means 0 belongs to S. कहने का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो S से बिलोंग कर रही है. Now 0 belongs to S and A belongs to S, so minus A belongs to S. कहने का मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो हमें क्या दिखाना है? ये सबरिंग दिखाने के लिए कि जो S है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाए? ग्रुप बन जाए. तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनने के लिए यहाँ हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी दिखा दी, इनवर्स भी दिखा दिया, और ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज भी है. As S is a subset of R, therefore associativity और commutativity must hold in S as they hold in R. क्योंकि S सबसेट है R का, तो associativity और commutative property तो वहीं से ही इसमें आ जाएंगी. तो इसका मतलब S जो है वो क्या हो गया? आपका ग्रुप बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में. अब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. अब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग में क्या क्या होना चाहिए? एक तो क्लोजर होल्ड करनी चाहिए, वो तो आपको गिवन ही है कि A इंटू बी बिलोंग्स टू S. और क्या होना चाहिए उसमें? एसोसिएटिविटी होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए. तो एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव तो आ जाएंगे क्योंकि R आपकी रिंग है और S जो है वो R का सबसेट है. कहने का मतलब S में जो एलिमेंट्स है वो R से ही तो आ रहे हैं, तो जो R के एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो फॉलो कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब S के एलिमेंट्स भी कर रहे हैं. तो इसका मतलब S जो है वो क्या बन गई? आपकी सबरिंग ऑफ R. Second theorem है the necessary and sufficient condition for a non-empty subset S of a ring R to be a subring of R. R क्या है? S plus of minus S is equal to S and S into S is contained in S. First condition देखो, necessary condition. Suppose S is a subring of R. मान लिया हमने सबरिंग है, तो हमें क्या दिखाने हैं? ये दोनों कंडीशन अब हमें प्रूव करके दिखानी है. तो लेट X बिलोंग्स टू S प्लस माइनस S बी आर्बिट्ररी. को ये किसका आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया. हमें ये इक्वल दिखाना है, मतलब क्या दिखाएं कि X हम लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट ले तो राइट हैंड साइड में पहुंचा दें, राइट हैंड साइड का एलिमेंट लेके लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचा दें, तो वो इक्वल हो जाएंगे.
ले लिया। अगर x s प्लस ऑफ माइनस s से बिलोंग कर रहा है तो x किस फॉर्म का होगा? x इज इक्वल टू a प्लस माइनस ऑफ b फॉर सम a b बिलोंग्स टू s। ठीक है, मींस दिस इज इक्वल टू a माइनस b एंड a माइनस b बिलोंग्स टू s बिकॉज s इज अ रिंग, क्योंकि अगर a और b s के एलिमेंट्स हैं और s जो है वो सब रिंग है ना, तो सब रिंग है मतलब अपने आप में वो रिंग है, तो a माइनस b जो है वो किसका एलिमेंट होगा? s का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब हमने एलिमेंट लिया तो किसका था? s प्लस ऑफ माइनस s का, आ किस में गया? s में आ गया। अब हम काम रिवर्स स्टेप पे करते हैं। अब हम कोई एलिमेंट किसका ले ले? s का। लेट y बिलोंग्स टू s बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, देन y कैन बी रिटन एज, y को हम कैसे लिख सकते हैं? y प्लस जीरो लिखा जा सकता है, और इसको हम लिख सकते हैं y प्लस ऑफ माइनस जीरो भी लिख सकते हैं। नाउ दिस बिलोंग्स टू s प्लस ऑफ माइनस s। अब जीरो s से बिलोंग कर रहा है क्योंकि s आपकी क्या है? रिंग है, तो एडिटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उससे बिलोंग करेगा ही। तो इसका मतलब एलिमेंट तो हमने s का लिया था, आ किसका गया? s प्लस ऑफ माइनस s का। तो इसका मतलब ये दोनों, लेकिन x आर्बिट्ररी एलिमेंट है, इसका मतलब रिजल्ट हर एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा। मींस s प्लस ऑफ माइनस s किसके इक्वल होगा? s के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है? एस एस इज कंटेन्ड इन एस। लेते हैं कोई एलिमेंट, लेट एक्स बिलोंग्स टू एस एस। ले लिया, तो एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? सम एलिमेंट ऑफ एस इंटू सम एलिमेंट ऑफ एस। वो हमने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, तो एक्स को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू एस। सिंस एक्स बीइंग अ रिंग इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए इंटू बी किसका एलिमेंट? एस का, क्योंकि एस जो है वो क्या है? आपकी रिंग है। तो इसका मतलब एक्स एलिमेंट किसका हो गया? एस का। लिया किसका था? एस एस का, आ किस में गया? एस में। इट मीन्स एस एस इज कंटेन्ड इन एस। रिवर्स करते हैं कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन मीन्स ये दोनों कंडीशन हम लेके चलते हैं, हमारी होल्ड कर रही है, और हमें प्रूव क्या करना है कि एस जो है वो सब रिंग है आर की। तो कोई दो एलिमेंट लिए हमने, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एस। देन अब एस को हमें सब रिंग दिखाना है, तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? हमें दिखाना है फर्स्ट थ्योरम से a माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड a इंटू बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो अब a एंड b बिलोंग्स टू एस, दिस मीन्स a प्लस ऑफ माइनस b बिलोंग्स टू s प्लस ऑफ माइनस s। हम उसका यूज करेंगे जो हमें गिवन है ना। तो a एलिमेंट s का, b एलिमेंट s का, तो माइनस b एलिमेंट हो जाएगा माइनस s का। लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। अब फर्स्ट कंडीशन से s प्लस ऑफ माइनस s किसके इक्वल है? s के इक्वल है। तो इसका मतलब a प्लस ऑफ माइनस b जो एलिमेंट है, जो s प्लस ऑफ माइनस s का था, वो s का भी एलिमेंट होगा। मीन्स a माइनस b किसका एलिमेंट हो गया? s का। एक कंडीशन तो हो गई। अब दूसरा हमें क्या दिखाना है? a इंटू बी बिलोंग्स टू s। अब देखो, अब हम यूज करते हैं सेकंड कंडीशन का कि एस एस इज कंटेन्ड इन s। अब a इंटू बी जो एलिमेंट है वो किसका है? एस एस का है, बट एस एस इज कंटेन्ड इन s, सो a इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू s। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। तो हमारी दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमारा एस क्या हो गया? सब रिंग ऑफ आर। नेक्स्ट रिजल्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स इज अ रिंग। जैसे आपने ग्रुप्स में किया था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप किया था, बिल्कुल सेम है यहाँ भी। तो ले लिया, लेट S1 एंड S2 बी टू सब रिंग्स ऑफ R। एस एडिटिव आइडेंटिटी जीरो इज कॉमन एलिमेंट है S1 का भी और S2 का भी, तो उनकी इंटरसेक्शन क्या हो गई? नॉन फाई हो गई। इसका मतलब आप पूछना कुछ उसमें एलिमेंट है, नॉन फाई है, तो हम कुछ एलिमेंट उसका कंसिडर कर सकते हैं। नाउ टू शो S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ सब रिंग, तो क्या दिखाना सफिशिएंट रहेगा कि अगर आप कोई दो एलिमेंट S1 इंटरसेक्शन S2 के लिए लो, तो उनका डिफरेंस भी और उनका प्रोडक्ट भी S1 इंटरसेक्शन S2 का एलिमेंट है, ये अब हमें दिखाना है। तो ले लिया, ए और बी कोई दो एलिमेंट है S1 इंटरसेक्शन S2 के, इंटरसेक्शन में है तो S1 में भी है और S2 में भी है, और S1 और S2 दोनों ही क्या है? आपकी सब रिंग है। तो a माइनस बी S1 का भी होगा, S2 का भी होगा, दोनों का है तो उनकी इंटरसेक्शन का भी होगा। ऐसे ही a इंटू बी एलिमेंट S1 का भी होगा, S2 का भी होगा, बिकॉज S1 एंड S2 आर सब रिंग्स, तो इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आल्सो। तो a माइनस बी और a इंटू बी दोनों ही एलिमेंट S1 इंटरसेक्शन S2 के आ गए। तो इसका मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो आपकी क्या बन गई? सब रिंग ऑफ R। नेक्स्ट है एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स इज अ सब रिंग। जैसे बिल्कुल पीछे किया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। यहाँ आपने एक इंडेक्स फैमिली लेनी है, उसके एलिमेंट से आपने वेरी कराना है, बिल्कुल सेम स्टेप्स पे काम करना है, ये आप लोग खुद करोगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।